यह एक विटामिन आपकी मांसपेशियों को बचा सकता है। जाने कैसे? नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी मांसपेशियां जो हमें चलने, उठने और हर रोज के काम करने में मदद करती हैं, धीरे धीरे कमज़ोर हो सकती हैं अगर हम एक ज़रूरी विटामिन की कमी कर दें। जी हाँ, एक ऐसा विटामिन जो न केवल हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, बल्कि मांसपेशियों की ताकत और लचीलापन भी बनाए रखता है। आज हम बात करेंगे उस एक महत्वपूर्ण विटामिन के बारे में जो आपकी मांसपेशियों को बचा सकता है। तो अगर आप अपने शरीर को लंबे समय तक मजबूत और फुर्तीला बनाए रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मांसपेशियों का महत्व क्यों है? मांसपेशियां हमारे शरीर का सबसे सक्रिय और ताकतवर हिस्सा होती हैं। यह न केवल हमें चलने, दौड़ने और उठाने में मदद करती हैं, बल्कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म, संतुलन और ऊर्जा स्तर को भी नियंत्रित करती है। यह हमारे हर रोज के कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन उम्र के साथ मांसपेशियों का गिरना या कमज़ोर होना एक आम समस्या है, जिसे सार्कोपीनिया कहा जाता है। यह न केवल हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारी आत्मनिर्भरता और जीवन की गुणवत्ता को भी कम कर सकता है। इसका असर केवल शारीरिक ताकत पर ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। मांसपेशियों के कमज़ोर होने के कारण। मांसपेशियां कमज़ोर क्यों होती हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1, शारीरिक गतिविधियों की कमी। नियमित व्यायाम ना करना मांसपेशियों की शक्ति और सहनशीलता को कम कर सकता है। नंबर 2, प्रोटीन और विटामिन की कमी। मांसपेशियों की मरम्मत और विकास के लिए प्रोटीन और विटामिन की आवश्यकता होती है। नंबर 3, हार्मोनल बदलाव। उम्र बढ़ने के साथ टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन का स्तर कम हो जाता है। नंबर 4, उम्र बढ़ने के साथ मेटाबॉलिज्म की धीमी गति। यह मांसपेशियों को पोषक तत्वों से वंचित कर सकता है। नंबर 5, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम का धीमा होना। यह मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र के बीच तालमेल को कमज़ोर करता है। नंबर 6, तनाव और नींद की कमी। यह भी मांसपेशियों की शक्ति को प्रभावित कर सकता है। विटामिन डी, मांसपेशियों का रक्षक। विटामिन डी इस पूरी कहानी में एक नायक की तरह है। यह केवल हड्डियों के लिए ही नहीं, बल्कि मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद ज़रूरी है। यह मांसपेशियों की ताकत, सहनशीलता और रिकवरी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन डी कैसे काम करता है? नंबर 1, मांसपेशियों की ताकत बढ़ाना। यह मांसपेशियों के फाइबर को मजबूत करता है, जिससे ताकत बढ़ती है। नंबर 2, मांसपेशियों की रिकवरी। व्यायाम के बाद मांसपेशियों की रिकवरी में मदद करता है। नंबर 3, संतुलन और स्थिरता। विटामिन डी आपकी मांसपेशियों को संकुचन और फैलाव में मदद करता है, जिससे संतुलन बेहतर होता है। नंबर 4, सूजन को कम करना। यह मांसपेशियों में सूजन को नियंत्रित करता है, जिससे चोट लगने का खतरा कम होता है। नंबर 5, इम्यून सिस्टम का समर्थन। यह मांसपेशियों को संक्रमण से बचाता है। विटामिन डी की कमी के लक्षण। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो आपको ये लक्षण महसूस हो सकते हैं। नंबर 1, मांसपेशियों में कमजोरी। नंबर 2, हड्डियों में दर्द। नंबर 3, थकान और आलस्य। नंबर 4, गिरने का डर। नंबर 5, इम्यून सिस्टम की कमजोरी। नंबर 6, बैलेंस में कमी। नंबर 7, तनाव और अवसाद का बढ़ना। कैसे पूरी करें विटामिन डी की कमी? नंबर 1, धूप में समय बिताएं। सुबह 10 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद
15-20 मिनट धूप लेना फ़ायदेमंद है। नंबर 2, विटामिन डी युक्त भोजन। अंडे की जर्दी, वसा युक्त मछलियाँ, फोर्टिफाइड मिल्क, दही और मशरूम का सेवन बढ़ाएं। नंबर 3, सप्लीमेंट्स। अगर आपके डॉक्टर ने सलाह दी हो तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स का सेवन करें। नंबर 4, आयुर्वेदिक और प्राकृतिक विकल्प जैसे अलसी के बीज और चिया सीड्स का सेवन करें। नंबर 5, नियमित चेकअप। समय समय पर अपने विटामिन डी स्तर की जांच करवाएं। विटामिन डी और मांसपेशियों की ताकत के लिए व्यायाम। नंबर 1, हल्के वजन उठाना। नंबर 2, स्ट्रेचिंग और योग। नंबर 3, संतुलन बढ़ाने वाले व्यायाम जैसे ताई ची। नंबर 4, फिजिकल थेरेपी। पुराने चोटों से उभरने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लें। नंबर 5, एक्टिव लाइफस्टाइल। जितना हो सके सक्रिय रहें। सीढ़ियाँ चढ़ना, टहलना और बागबानी करना मददगार हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मांसपेशियाँ लंबे समय तक मजबूत और लचीली बनी रहे तो विटामिन डी का ध्यान रखें। यह न केवल आपके शरीर की ताकत को बढ़ाएगा बल्कि आपको गिरने और चोट लगने से भी बचाएगा। स्वास्थ्य आहार, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच से ही मांसपेशियों की शक्ति बनी रह सकती है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम और भी उपयोगी जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।